नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो है पायरिया यानी पेरियोडोंटल डिसीज़ यानी पेरियोडोंटाइटिस। आखिरकार क्या होता है पायरिया? आपने कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा कि जिनको मुंह से बदबू आने की समस्या यानी हैलिटोसिस बैड ब्रेथ होती है। इसके अलावा अगर मसूड़ों से खून आना यानी ब्लीडिंग अगर हो रही होती है मसूड़ों से तो भी एक इंडिकेशन हो सकता है। इसके अलावा झंझनाहट महसूस होना दांतों में, ये भी एक समस्या हो सकती है एक इंडिकेट करने वाली। इसके अलावा अगर आपको खाना खाते वक्त उसे चबाते वक्त भी दिक्कत आ रही है तो ये सभी एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं पायरिया की तरफ। अब आपको समझना पड़ेगा आखिरकार क्या होता है पायरिया। पायरिया एक प्रकार का एक सीरियस गम इन्फेक्शन होता है जो कि इन्फेक्शन के कारण ये एक प्रकार का एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि आपके गम्स को डैमेज करता है, जो आपके मसूड़े होते हैं उनको डैमेज करता है, जो उनके सराउंडिंग लिगामेंट्स होते हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं उसे भी डैमेज करता है। इसके अलावा जो सपोर्टिंग बोन यानी जो टीथ होते हैं उसके अंदर की कैविटी में भी इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो ये एक तरह से पायरिया होता है। और पायरिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप अपने एक तरह से ओरल कैविटी की प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं, अच्छे से पानी नहीं पी रहे हैं और कुछ भी खाना अगर आप खा रहे हैं डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो पायरिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और बेसिकली अगर आप विटामिन सी अगर आप ज़्यादा नहीं खाओगे तो आपको पायरिया की समस्या और भी ज़्यादा होगी, जिसमें आपको ऑरेंजेस है, बनानाज हैं, इसके अलावा अमरूद वगैरह भी अगर आप खाओगे तो बहुत अच्छा आपको एक तरह से स्ट्रेंथ मिलेगी पायरिया से। और आपको समझना पड़ेगा आगे कि क्या इसके अंदर कॉजेस हो सकते हैं। तो कॉजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही होता है पुअर ओरल हाइजीन, जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ। इसलिए आप अपना ध्यान दीजिए, अपने जो ओरल एक तरह से एक्टिविटी है उसको प्रॉपर रखिए, प्रॉपर पानी पीजिए और अच्छी चीज़ें खाइए। इसके अलावा जो जेनेटिक फैक्टर होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कई स्टडीज़ में देखा गया है कि ये एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी भी हो सकता है, इसलिए जेनेटिक एक फैक्टर रहता है। इसके अलावा अब हम समझते हैं कि आखिरकार पायरिया हो कैसे जाता है। तो पायरिया बेसिकली जब आप रात में या दिन में जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त कुछ खाना तो हमारे पेट में चला जाता है, बट बेसिकली कुछ जो खाने के कण होते हैं वो हमारे दांत में फंस जाता है। जो बचे हुए जो कण होते हैं उसके कारण बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल फिल्म फॉर्मेशन कर देते हैं और वो हमारे दांतों के पास में, और उसे एक तरह से प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लाक कुछ टाइम तक अगर आप ब्रशिंग करते हैं तो निकल जाता है, बट वो फिर डेवलप हो जाता है। और प्लाक का ही एक जटिल रूप होता है कैलकुलस। ये एक प्रकार का हार्ड फॉर्म हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि दांतों में कई तरीके से समस्या होने लगती है बिकॉज ऑफ कैलकुलस, और वो ब्रशिंग करने के बाद भी नहीं जा रहा होता है, तो ये धीरे धीरे समस्या डेवलप होती है। और बैक्टीरिया क्या करता है, इसके अंडर ही कैलकुलस के अंडर ही जाके दांतों के आपके पास के एरिए में ये सीधा इन्फेक्शन क्रिएट करता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन्स बनाते हैं जिनके कारण आपके मसूड़ों के अंदर इन्फ्लामेशन यानी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, टेंडर एक तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं मसूड़े आपके, और उनसे ब्लीडिंग हो जाती है और उनसे ब्लीडिंग की समस्या हो जाती है। एक तरह से आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर एक तरह से पायरिया का चांस और भी ज़्यादा हो जाता है बाकी अदर इंडिविजुअल से भी। इसके अलावा अगर आप स्टैग्नेशन नहीं रख रहे हैं फूड पार्टिकल का, मीन्स निष्क्रियता हो रही है अगर, तो भी एक समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ब्रशिंग का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मीन्स आप टूथ ब्रश को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो भी ये समस्या देखने को मिलेंगी। अब आगे अगर हम चर्चा करें कि क्या इसके अंदर लक्षण हो सकते हैं, तो लक्षण में स्वेलन और पफ़ी गम्स हो जाते हैं। जो आपके मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं और पफ़ी दबाने पे काफ़ी सॉफ्ट महसूस होते हैं, और उनके अंदर ब्लीडिंग होती है। और ब्लीडिंग के अलावा इसके अलावा आपको खाना खाते वक्त बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, पेन होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे मुंह से बदबू आना, ये बैड ब्रेथ एक कॉमन समस्या हो जाती है, और मसूड़ों के अंदर ढीलापन भी हो जाता है। तो ये एक तरह से इसके अंदर लक्षण यानी सिम्टम्स होते हैं। अब आगे अगर हम चर्चा करें कि ट्रीटमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं, तो बेसिकली आज हम होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या क्या आप मेडिसिन दे सकते हो। और इसके अलावा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन को या वीडियो देख के इस्तेमाल ना करें, बिकॉज आपके लक्षण जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको देख के अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बेसिस पे ही। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप बेसिकली गुनगुना पानी पीजिए,
जिससे अगर आप कोई भी बैक्टीरिया है, अगर कुछ छोटे कण अगर फंसे हुए भी हैं, तो अगर आप गुनगुना पानी या गर्म पानी लेते हैं तो उसमें बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा विटामिन सी को बढ़ा दीजिए। आप खूब केले खाइए, इसके अलावा संतरे खाइए, अंगूर खाइए और अमरूद खाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको भविष्य में पायरिया हो, तो इसीलिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है, बट उससे पहले एक और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है आपको, ब्रश आप 2 बार करिए। आप सुबह भी ब्रश करिए और रात में सोने से पहले भी ब्रश करिए, ताकि बैक्टीरिया की एक्टिविटी ना हो और पायरिया की समस्या आपको फर्दर फ्यूचर में ना हो। हम डिस्कस कर रहे थे होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के ऊपर। तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी के अंदर, अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, इसके अंदर जो पहली मेडिसिन है वो है मर्कसोल। मर्कसोल अगर 30 पोटेंसी में अगर आप देते हैं, पेशेंट अगर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके अलावा क्रियोसॉट, अगर मुंह से अत्यंत बदबू आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो क्रियोसॉट 200 होती है, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है हेमेलिस वर्जिनिका। हेमेलिस वर्जिनिका भी डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, इसलिए वो भी आप ले सकते हैं। और आप ये भी देखेंगे कैलेंडुला भी, अगर आप जो डॉक्टर होते हैं, कई बार कैलेंडुला के गार्गल्स भी करते हैं पेशेंट, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं पेशेंट को। और एक तरह से हेक्ला लावा टूथ पाउडर आता है, अगर आप उस टूथ पाउडर को होम्योपैथी के अंदर हेक्ला लावा टूथ पाउडर को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और बेसिकली आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखिए और अच्छी चीज़ें खाइए डाइट में। फ़ास्ट फूड बेसिकली अवॉइड करिए, ज़्यादा नमक भी मत लीजिए डाइट में, बिकॉज कई सारी और डिसीज़ का होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और ये सारी चीज़ें थी पायरिया के ऊपर। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।